सेवन्थ क्लास का जो पहला अध्याय है वो शुरुआत कर रहे हैं अपन उसकी। प्रश्नावली दे रखी है 1.1 और उसका पहला प्रश्न दे रखा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एक आपको संख्या रेखा दे रखी है और उस संख्या रेखा पर आपको विभिन्न स्थानों के तापमान डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं। आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे हैं यहाँ पे। पहला ए, बी, सी और डी। पहला प्रश्न पूछा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जो संख्या रेखा है उस पे जो स्थान दे रखे हैं उनके तापमान है वो कितने हैं। संख्या रेखा का आपको अच्छे ढंग से अनुभव होगा। देखिए थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा, बिल्कुल स्केल से खींच लो और वहां आपको हमेशा सेंटर में यानी बीचों बीच में लिखा जाता है 0, राइट। और 0 के राइट हैंड साइड में आपको हमेशा प्लस वाले मान लिखे जाते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये मैं रफ कार्य आपको थोड़ा समझा रहा हूं, आपको कोई करना नहीं है। फिर इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 के वो -1, -2, -3 इस ढंग से मान आते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा और संख्या रेखा में आपको ये जो दे रखी है चित्र, इसके अंदर स्थान दे रखे हैं और स्थान का आपको तापमान पूछा है। तो इधर आगे बढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे इधर जाएंगे आपको माइनस वाला मान मिलेगा और इधर जाएंगे तो आपको प्लस वाला मान मिलेगा। तो यहाँ पे 0 दे रखा है, देखिए बीच में ये 0 है। नेक्स्ट दे रखा है शिमला, तो शिमला का जो तापमान है वो क्या दिख रहा है, देखिए तीर का निशान है और स्पष्ट आपको नजर आ रहा है 5। तो शिमला का तापमान कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस वाला। अब प्लस चिन्ह लगाओ या न लगाओ एक ही बात है, आपको जो पॉजिटिव मान है वो सिंगल जब 5 लिखते हैं तो वो प्लस में ही माना जाता है और माइनस होगा तो वहां आगे अपन माइनस लगाएंगे। फिर देखिए 10 आ रहा है, उसके बाद में ऊंटी। ऊंटी है वो कहां बोल रहा है, 15 से जस्ट एक आगे लाइन बनी हुई है, वहां पे ऊंटी का सिंबल बना हुआ है, तीर का निशान। तो यानी कि ये 10 है, उसके बाद में एक लाइन जो बनी हुई है वहां पे क्या हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12। देखिए ये तो हुआ 11, ये 12, ये 13 और ये 14, यानी कि +14 है वो ऊंटी का तापमान है। इसी प्रकार ये 16, ये 17, 18, 19, 20 और 21 और 22 ये हो गया बेंगलोर का तापमान। इसी प्रकार अगर नेगेटिव देखें तो 0 के इस तरफ देखिए श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान क्या है, ये 0 के बाद में क्या आएगा 1, -1, फिर आएगा -2, फिर -3, -4 और -5, यानी कि श्रीनगर का जो सिंबल बना हुआ है तीर का निशान ये रहा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा -2। और लाहौल स्पीति का तापमान हो जाएगा, देखिए -5, ये होगा -6, -7 और -8, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा वो लाहौल स्पीति का तापमान। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं एक एक करके। इसको मैं हटा देता हूं। पहला प्रश्न करते हैं सबसे पहले ए का उत्तर मैं लिख के बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। देखिए इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्थान है लाहौल स्पीति, तो यहाँ मैं लिख लेता हूं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है श्रीनगर। देखिए आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, ये 0 के बाद में 1, 2, 3, देखिए यहाँ लिख के ही बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4, उसके बाद में -5 बना हुआ है, फिर -6, -7, -8, राइट। तो यहाँ हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है श्रीनगर, तो यहां लिख लेता हूं मैं श्रीनगर। श्रीनगर का जो तापमान है वो क्या होगा -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शिमला, तो शिमला का तापमान क्या हो जाएगा, शिमला का तापमान हो जाएगा आपके स्पष्ट जो 5 बना हुआ है वहीं आपके बना हुआ है शिमला, तो यहाँ शिमला का तापमान हो जाएगा 5 डिग्री। अब देखिए यहाँ 5 के आगे प्लस लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो
सिंगल संख्या होती है वो प्लस में ही मानी जाती है, इसलिए +5 ही है ये, 5 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके जो दे रखा है ऊटी, तो ऊटी का तापमान क्या हो जाएगा? ऊटी ये देखिए 10, उसके बाद में 11, फिर 12, 13 और 14, तो ये आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बेंगलोर, तो बेंगलोर का तापमान कितना है? 20 के बाद में 21 आएगा, फिर 22, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, आपके इस ढंग से देना है। चलिए नेक्स्ट बी का जवाब देते हैं। बी क्या दे रखा है यहाँ कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो देखिए जितना प्लस में मान होगा वो उतना ही क्या होगा? गर्म, और जितना माइनस में मान होगा उतना ही वो क्या होगा? ठंडा। तो सबसे ज्यादा प्लस वाला मान कौन सा था? बेंगलोर। तो यहाँ लिखेंगे सबसे गर्म स्थान, सबसे, ये मैं दूसरे का आंसर बता रहा हूं आपको, बी, सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। तो यहां लिखेंगे बेंगलोर है, और जिसका तापमान ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तापमान कितना हो जाएगा? 20, 21 और 22, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। फिर है सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा देखिए माइनस वाला मान सबसे ज्यादा किसका है? लाहौल स्पीति का। तो यहां लिखेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, और इसका तापमान कितना है? -8। अब ये कह रहा है आगे कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो जब भी अंतर की बात होती है तो वहां पे अपन को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो चलिए दोनों का अंतर निकालते हैं। यहाँ या फिर तापांतर भी लिख सकते हैं। तापांतर का मतलब तापमान में अंतर। तो तापांतर लिख लेता हूं मैं, तापांतर यानी तापमान में अंतर। बेंगलुरु का तापमान पहले लिख लेता हूं 22 डिग्री सेल्सियस, और अंतर निकालना इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। फिर दूसरा लाहौल स्पीति का तापमान कितना? -8 है, और माइनस है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर बंद, 0 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी कि यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 डिग्री सेल्सियस, और जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 22 और 8 मिलके कितने हो गए? 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोनों स्थानों के तापमान में अंतर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट करते हैं सी। तीसरा जो दे रखा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? लिख लेता हूं मैं लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर का तापमान। तो यहाँ पे देखिए श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान, सॉरी, श्रीनगर का तापमान दे रखा है आपको -2 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। दूसरा जो स्थान है वो क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो कितना है? लाहौल स्पीति का तापमान ये रहा -8। तो यहाँ लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों तापमानों के अंतर कितना है? तो यहाँ तापांतर निकाल देते हैं वापस। तापांतर का मतलब हो गया दोनों स्थानों के तापमान में अंतर। तो -2 डिग्री यानी डिग्री सेल्सियस, और अंतर निकालना यानी माइनस करना वापस, माइनस, और ये जो -8 डिग्री सेल्सियस है उसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं क्योंकि माइनस वाला मान है, -8 डिग्री सेल्सियस।
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और 8 डिग्री सेल्सियस। एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, यानी कि 8 में से 2 गया तो क्या बचा 6 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर, यानी कि श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमान में अंतर कितना है 6 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट है डी। अब डी क्या है, देखिए कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? ये दो प्रश्न यहाँ पूछे हैं। पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्या ये हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान एक बार देख लेता हूं मैं। देखिए कितना आ रहा है, ये शिमला का तापमान कितना है 5, कितना है प्लस का 5, यानी 5 है। उसके बाद में कह रहा है श्रीनगर का तापमान, तो श्रीनगर का तापमान कितना है -2। देखिए ये 0 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या आएगा -2, तो यहाँ आ गया -2। अब इनका दोनों का योग बोल रहा है, क्या कह रहा है योग। तो योग कितना आ रहा है 5 और -2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 3, यानी 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। अब ये कह रहा है आगे कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना है 5 है, और 5 है वो क्या 5 से ये जो 3 है वो कम है या नहीं, तो यस, ये जो दोनों तापमानों का योग है वो शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि 5 ज्यादा है और 3 क्या है कम। तो इसका जवाब देना है हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इसी प्रकार दूसरे का जवाब क्या देंगे कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, यानी ये 3 श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब श्रीनगर का तापमान कितना है देख लो -2, तो -2 तो कम हो गया और 3 है वो ज्यादा है, इसलिए कहेंगे नहीं, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो ये जवाब देना है दोनों का। तो देखिए इस डी का जो उत्तर है वो किस ढंग से लिखना है, लिखेंगे हाँ, शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, यानी पहले का हाँ हो गया क्योंकि 3 है वो 5 से कम है। नेक्स्ट है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो इसका जवाब देंगे नहीं, इन तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे और दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। इसने पूछा क्या कम है, अपन ने जवाब दे दिया कि दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है।